So, it's a great good evening to all of you. My name is रुद्र और आप सभी मेरे जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो मेरे यूट्यूब पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, वो आप मुझे जानते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसा सेटअप रेडी किया है जो कि टोटली बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी एंड गेम्स के लेवल पे। आप यहाँ पे अगर मैं इन सब इंडिकेटर को हटाऊँ और यहाँ पे मैं अपना एक इंडिकेटर लगाऊँ, दैट इज माय मास्टर मास्टर निफ्टी। दिस इज माय सेल्फ मेड इंडिकेटर जो आपको पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट एग्जिट के बारे में बताता है। ओके, यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा जस्ट होल्ड डाउन, मैं यहाँ पे एक बार इसको जो रीसेट है वो सारा कर देता हूँ। एवरी सब हटा के यहाँ मैं जस्ट अपना इंडिकेटर रखता हूँ, दैट इज माय मास्टर सीपीआर। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। यू आपको कोई ज़्यादा चीज़ समझने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ एक कैंडलस्टिक्स हैं, जिन कैंडलस्टिक्स के थ्रू आप एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द थ्री टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स, दैट इज फर्स्ट इज त्रिशूल पैटर्न, second is inside bar, and third is queen candle। और जो त्रिशूल पैटर्न होगा, इस त्रिशूल पैटर्न के अंदर अपने आप में दो प्रकार के त्रिशूल पैटर्न होंगे। द फर्स्ट वन इज बुलिश त्रिशूल एंड बियरिश त्रिशूल पैटर्न। ओके, इनसाइड बार जो है वो एकदम बेसिक है, जो अपनी नॉर्मल इनसाइड बार रहती है। And queen candle is also two type of queen candle. First is bullish queen and second is bearish queen. And second is bearish bearish queen candle. Okay. So firstly we will talk about the bullish queen, bullish Trishul pattern. Basically we all know the Trishul ऐसा कुछ होता है, correct? So basically the Trishul pattern has three type of candlesticks combination. This is the three CP pattern, three candlestick pattern setup, त्रिशूल पैटर्न। अब इसके अंदर एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, हमें त्रिशूल पैटर्न ऐसा देखना है जिस त्रिशूल पैटर्न के अंदर हमारी एसएमसी भी क्लियर हो चुकी हो। लाइक लेट अस अज्यूम देयर इज ए सपोर्ट, दिस इज द बाइंग एरिया। ओके, दिस इज द बाइंग एरिया। ओके, सो यहाँ पे एक कैंडल बनी, जो कि कैंडल बनी ऐसी, ये आपकी बनी एक ग्रीन कैंडल। लाइक लेट अस अज्यूम मार्केट इज कंटिन्यू फॉलिंग डाउन। ओके, मार्केट जो है वो कंटिन्यू फॉलिंग कर रही थी, ऐसी गिरती हुई आ रही थी। राइट नाउ यहाँ पे एक आपकी एक रेड कैंडल बनी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। दिस इज योर रेड कैंडल। ओके, ग्रेट। ओके, next candle may be your inside bar or may be your सेकंड कैंडल हमें ऐसी चाहिए। ये इस कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी कलर की कैंडल हो सकती है, जो कि आपकी ग्रीन भी हो सकती है, जो कि आपकी रेड भी हो सकती है। डजंट मीन, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड थर्ड कैंडल व्हाट वी नीड दिस काइंड ऑफ कैंडल, एंड दिस कैंडल मस्ट बी ग्रीन विद द प्रॉपर ऐसा। सो बेसिकली द त्रिशूल पैटर्न कैसा पैटर्न होगा, इस पैटर्न के अंदर द देयर इज द three candles. This is your A candle, this is your A candle, okay, this is your B candle, and this is your C candle, okay। So in the Trishul pattern what we need, बहुत बेसिक सी चीज है, इसको आप समझने की कोशिश करना। Big candle take the liquidity of A candle,
एस एल हंट किया बी कैंडल ने, एंड सी कैंडल क्लोज अबो द ए कैंडल हाई, the C candle close above the A candle high. This is our bullish Trishul pattern. Simple is that. Okay. उसके बाद हम बेरिश त्रिशूल पैटर्न की बात करें तो लेट अस assume दिस इज अवर रेजिस्टेंस, दिस इज अवर सेल साइड एरिया, और ये इसके एकदम अपोजिट होगी। जैसे कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रही थी तो दैट्स मीन मार्केट इज कंटिन्यू इन द अपसाइड मोड। ओके, मार्केट इज कंटिन्यू अपसाइड लाइक दिस। ओके, अगली जो कैंडल बने वो कैंडल आपकी बने, दिस इज योर ओके कैंडल। अगली जो कैंडल बने, ये कोई कैंडल भी बने, कुछ भी कैंडल कलर की बने, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है जो बी कैंडल जो है वो ए कैंडल का एसएल ले एंड सी कैंडल क्लोज बिलो द ए कैंडल लो। दिस इज योर बेरिश टाइप ऑफ त्रिशूल पैटर्न, दिस इज योर बेरिश टाइप ऑफ त्रिशूल पैटर्न। अब इसके अंदर एक चीज और समझने वाली है, दिस कैंडल टेक द लिक्विडिटी ऑफ दिस एसएल हंटिंग लिक्विडिटी। ओके एंड ओके ओके, ठीक है, एंड सी कैंडल क्लोज बिलो द ए कैंडल्स लो, दिस इज द स्ट्रक्चर पे। अगर इसके अंदर एक चीज और समझने वाली है, अगर ये कैंडल जो सी कैंडल है ये बी कैंडल का भी एसएल लेके जा रही है देन इट्स मोर स्ट्रॉन्ग। इफ दिस टेकिंग द एसएल ऑफ बी कैंडल ऑल्सो, मतलब एक सिंपल समझने वाली बात क्या, यहाँ पे एक सपोर्ट था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि मार्केट कंटिन्यू फॉलिंग कर रही है, फॉलिंग कर रही है, और उन्होंने यहाँ पे एग्रेसिवली बाय किया और अपसाइड जाने का कोशिश किया, उन्होंने ऐसा लगाया इस जोन के नीचे। करेक्ट। बी कैंडल वाले आए, बी कैंडल वालों ने ए कैंडल वालों का एसएल लिया और मार्केट को एक साइडवेज जोन में रखा, एक इनसाइड बार सी कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ पे जिगजैग रहा। उसके बाद अगली जो कैंडल बनी उस कैंडल ने क्या किया, उस कैंडल ने पिछले कैंडल का भी एसएल लिया, जिसने बी कैंडल ने ए का एसएल लिया और बी कैंडल का एसएल ले लिया सी कैंडल वालों ने, एंड सी कैंडल क्लोज अबव द ए कैंडल हाई। दैट्स मीन मार्केट इज टोटली इन द हैंड्स ऑफ बुल्स। गॉट इट? सेम थिंग इन दिस सिनेरियो, market take the liquidity of A candle and C candle take the liquidity of B candle and C candle close below the A candle low. सो यहाँ पे आपका क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर। अगर आप एसएमसी की भाषा से समझना चाहें तो दिस इज योर लिक्विडिटी हंट एंड दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर। नाउ यही चीज हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे, अपने लेवल्स पे, जो कि आपको लेवल इस इंडिकेटर से मिलेंगे। वी विल चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड राइट नाउ हम यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं आपका इनसाइड बार और ये आपका क्वीन कैंडल। ओके, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो मैं थोड़ा सा इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे वीडियो बनाने का, बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द queen candle. So basically what is the queen candle? Queen candle is nothing else, just a like this kind, this is a buying zone, this is a buying zone, और यहाँ पे आपकी एक कैंडल बनी जो कि बनी एक, लेट अस अज्यूम दिस इज योर रेड कैंडल। ओके, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। ओके ग्रेट। अगली कैंडल ऐसी बनी जिस कैंडल ने, जो कैंडल बनी ग्रीन, बनी ग्रीन, बट इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई और लो को दोनों को काट लिया। मतलब एक ऐसी क्वीन जिस क्वीन ने दोनों को ना बायर्स को छोड़ा ना सेलर्स को छोड़ा, इन दोनों का एसएल काटा, बट इसकी ओपनिंग यहाँ हुई और इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई। दैट्स मीन दिस इज योर बुलिश क्वीन कैंडल। ओके, एंड अगर इसका अपोजिट होता, अगर इसी चीज का अपोजिट होता, अगर ये कैंडल आपकी रेड बनती, let us assume this candle is your red, then it will be your bearish queen candle. Got it? Okay. चलो अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और यही चार्ट हम, इस चीज को हम यूज करते हैं 1 तारीख से और देखते हैं हमारे को यहाँ पे कैसे एंट्री मिली, कैसे सेटअप मिला। रूल इज वेरी सिंपल, रूल इज वेरी सिंपल। हमें हमें मार्केट की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मिलेगी और इस कैंडल के साथ ही आपको 2 जोन मिल जाएंगे, एक ये रेड जोन, एक ये आपका ग्रीन जोन। हमें मार्केट को तब तक नहीं छेड़ना जब तक मार्केट किसी एक जोन पे नहीं आ जाए, वो आइदर सपोर्ट चार्ट में आए। यहाँ पे भी मैं 1 तारीख का चार्ट लगा लेता हूँ, ये हम गए 1 तारीख के चार्ट पे, दोनों साइड। ओके, दिस इज योर 1 अक्टूबर एंड दिस इज योर ऑल्सो 1 अक्टूबर, यहाँ दोनों चार्टों को लगाते हैं।
अब यहाँ हम जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम ये वेट करेंगे मार्केट सबसे पहले हमारे किसी ना किसी एक लेवल पे आए के हमें एक पैटर्न दे। हमारी एंट्री क्या होगी, या तो बुलिश क्वीन कैंडल, बुलिश त्रिशूल पैटर्न, और अदरवाइज इनसाइड बार। दिस ऑरेंज कलर कैंडल इज इनसाइड बार कैंडल। ओके, सो हमने एक तारीख को देखा मार्केट कंटिन्यू फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया। इस कैंडल ने यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। वी मेजर फोकस ऑन द फ्यूचर चार्ट, ना कि सपोर्ट चार्ट। फ्यूचर चार्ट पे हम चेक करेंगे। अब इसके टेस्ट होने के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, और क्लोज होने के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल मिले 5 मिनट की इनसाइड बार या फिर बुलिश क्वीन कैंडल, बिकॉज वी आर इन द बाइंग साइड। ग्रीन पे हमें बाय करना है, रेड पे हमें सेल करना, सिंपल इज दैट। बट ग्रीन के साथ हमें ग्रीन त्रिशूल पैटर्न चाहिए, रेड के साथ हमें रेड त्रिशूल पैटर्न चाहिए। अदरवाइज हमें दोनों में से कोई एक इनसाइड बार चाहिए। लाइक एट दिस पॉइंट हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस पे एंट्री करेंगे अपना एसएल जस्ट बिलो दिस ग्रीन लाइन 28-30 पॉइंट का एसएल, एंड आवर फर्स्ट टारगेट विल बी फर्स्ट हाई, जो कि आपका था ये। आराम से आपको 1:3 का टारगेट मिला। यहाँ आपको एंट्री नहीं मिली, लेकिन हमने एंट्री की फ्यूचर चार्ट को देखते हुए। ओके, उसके बाद हम अगले दिन आए, और यह हमारा था 2 तारीख का दिन। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका दूसरा रूल सिंपल क्या है, हम यहाँ पे दोबारा वही चेक करेंगे। 5 मिनट की कैंडल बन चुकी, यस बन चुकी। अगले हमारे पास 5 मिनट की कैंडल बनते हमें रेंज मिल गई, ये रेंज मिली ग्रीन एंड रेड डॉट्स। अब हमें ये चेक करना है क्या हमें यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न मिला। हम देख रहे हैं यहाँ इसने टेस्ट किया, रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। एंड वन मोर थिंग, इफ एनी 2 or 3 candles close below this green line, then entire day we are in the sell side mode. And if any 2 or 3 candles close above this red line, then entire day we will wait for the buying mode. ओके, जितना डीप में मिलेगा हम बाइंग करेंगे, और अगर इस ग्रीन कलर के नीचे 2-3 कैंडल क्लोज कर देती हैं, देन वी विल एंटायर डे वी विल ओनली सेल। अब देखो यहाँ क्या हुआ इस दिन, यहाँ ये फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे हमारी एज पर रूल 2-3 कैंडलों ने क्लोज किया। पहली कैंडल ये क्लोज हुई, दूसरी ये क्लोज हुई, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, मतलब बहुत सी कैंडलों ने इस पॉइंट पे क्लोज किया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री। ये जो आपको लाइन दिख रही है, आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये आपको एक, ये तो 5 जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये 5 मिनट की कैंडल की रेंज है। एंड जो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये कल के दिन के हिसाब से, कल की 12:30 बजे की कैंडल के हिसाब से आज लगे, और उसके बाद आज के 12:30 बजे के हिसाब से ये अगली कैंडल्स चल पड़ी, अगली ग्रीन ब्लू कलर की लाइन चल पड़ी। सो एट दिस पॉइंट हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने 2-3 कैंडल क्लोज कर दी अपनी बाइंग जोन के पास। सो एंटायर डे विल बी सेल साइड मोड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट सिंपल एक इनसाइड बार दिखी, इसके लो के नीचे हमने अपनी एंट्री ली सेल साइड की, एसएल जस्ट अबोव द ग्रीन जोन, एंड आवर टारगेट विल बी T123। व्हाट इज दिस T123 बोले तो T123 टुडे की 12:30 की कैंडल का जोन, ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये T123 की है। ओके, सो ये टी मतलब टुडे, 123 मतलब 12:30। तो आज जो 12:30 की कैंडल बनी थी, उस कैंडल के बाद जो नए जोन बने वो बने ये ब्लू कलर के लाइन। सो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ तक आपने यहाँ पे आराम से डे के अंदर आपने 1:6 तक भी कैप्चर किया। उसके बाद आपका अगला दिन शुरू हुआ, यहाँ आपका अगला दिन शुरू हुआ। ग्रेट। अब इस दिन आपका क्या हुआ, इस दिन आपने वेट किया और देखा कि सबसे पहले मार्केट कौन से चार्ट में किस ग्रीन पे जा रही है या रेड पे जा रही है। तो सबसे पहले हमने देखा ये 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद ये जो 5 मिनट की कैंडल थी यहाँ इसने टेस्ट नहीं किया, बट यहाँ पे इसने एक बुलिश क्वीन कैंडल बना दिया। अब ये बुलिश क्वीन कैंडल जो है आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। इस लाइट ग्रीन कलर का मतलब है कि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का एसएल लिया यहाँ पे, और ऊपर वाली कैंडल का भी एसएल लिया और ऊपर क्लोज किया। दैट्स मीन दिस इज द बुलिश क्वीन कैंडल। उसके बाद मार्केट ने सिंपली यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार दिया। इनसाइड बार मिलते ही अपना ट्रिगर हो चुका एंट्री का, बाइंग साइड का। हमने इसके ऊपर एंट्री ली, एसएल जस्ट बिलो दिस, एंड आवर फाइनल टारगेट विल बी दिस रेड लाइन। उसके बाद ये आपके थे T123 के, जो आपके कल के T123 थे, जो कल के T123 थे, ये आज के Y123 बन गए, क्योंकि ये यस्टरडे से आए हैं अब 123। जो आज
जो आज ये आपको लाइन दिख रही है, ये कल तो T1 to 3 है ना, क्योंकि कल तो टुडे था, करेक्ट। कल तो ये 12:30 की कैंडल का जोन था, लेकिन आज जब यहां से दिन शुरू हुआ, यहां से हमने इसको क्या समझा, Y1 to 3, करेक्ट। मार्केट सीधा ग्रीन जोन से चली और ग्रीन जोन से चल के सीधा सबसे पहले इसने रिएक्ट किया कहां पे, 5 मिनट कैंडल के जोन पे। उसके बाद इसने अगेन Y1 to 3 को टेस्ट किया, ग्रीन कैंडल दी, यहाँ पे अगेन बाइंग थी हमारी, इसके नीचे अपना एसएल था और टारगेट Y1 to 3 का जोन। उसके बाद अपने को रिवर्सल मिला कहाँ पे, Y1 to 3 पे, एग्जैक्ट त्रिशूल पैटर्न मिला सेल साइड का Y1 to 3 पे। हमारी सिंपली एंट्री होती है इसके नीचे, एंड अवर टारगेट विल बी, एंड अवर एसएल अबोव द कैंडल्स, एंड अवर टारगेट विल बी अगेन द रेड ग्रीन डॉट, ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझते हुए। ओके, बिकॉज यहाँ पे इसने पूरे दिन में इसको टेस्ट नहीं किया था, ये सबसे पहले यहाँ ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन से। ओके, चलो अगले दिन देखते हैं, ये आपका अगला दिन शुरू हुआ। अगले दिन के अंदर लॉजिक इज सिंपल, हमने वेट किया कि मार्केट सबसे पहले किस जोन पे जाके टेस्ट करती है। यहाँ पे आई मार्केट, सबसे पहले इसने यहाँ पे इस जोन पे टेस्ट किया, टेस्ट करते इसने यहाँ पे आपका क्या किया, ग्रीन साइड का त्रिशूल पैटर्न दिया। हमारी सिंपली एंट्री होगी इस त्रिशूल पैटर्न के अबो, हमारा एसएल होगा जस्ट बिलो दिस पॉइंट। ओके, और यहाँ पे हमारा एक एसएल गया जो कि था आपका 65 का। ओके, उसके बाद हम वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को दूसरे ढंग से समझे तो यहाँ पे हमारे को इसने कोई भी एंट्री नहीं दी। उसके बाद कंटिन्यू 2 3 4 कैंडल इसके नीचे क्लोज किया। अब हमारा व्यू क्या है, प्योर सेलिंग का। मार्केट यहाँ पे आई, टेस्ट किया, अगेन यहाँ पे आके मार्केट ने सेल साइड का अपॉर्चुनिटी दी, और यहाँ से हमने इनसाइड बार बनी, इसके नीचे अपना सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट किया इस पॉइंट पे, और एसएल जस्ट अबाउट दिस एंड अवर टारगेट द लो। ओके, ग्रेट। तो इस हिसाब से मार्केट को हमने ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे अगले दिन की अगर हम बात समझें, ये देखिए आपके अगले दिन की बात। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही सबसे पहले मार्केट 5 मिनट की कैंडल के जोन पे गई, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडल ने आपको सेल साइड का मूवमेंट नहीं दिया। ये तीसरी चौथी कैंडल में दिया, बट दिस इज नॉट वैलिड। हमारे को चाहिए सेकंड और थर्ड कैंडल, जस्ट 3 4 कैंडल के बाद अगर कोई आपको त्रिशूल पैटर्न बेरिश दिख रहा है तो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इनसाइड बार बनाई और मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद अगर हम यहाँ पे इस त्रिशूल पैटर्न पे एंट्री करते, जो कि था आपका ये वाला, ये सेम कैंडल है, 1 बजे की कैंडल, यहाँ पे ये 1 बजे की कैंडल। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जस्ट सिंपली इसके ऊपर अपनी एंट्री, एसएल बिलो दिस एंड आवर टारगेट विल बी टिल द हाई, मतलब फिर भी आपने 100 पॉइंट्स को कैप्चर किया बड़े आराम से। अगले दिन ये चीज मार्केट कंटिन्यू डाउन फॉलिंग है ना, तो इसी हिसाब से मार्केट के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ मैं काफी टाइम से इस इंडिकेटर के साथ।